इसी के साथ आपको बता दें, सोनिया गांधी से मिलने के बाद क्या कुछ कहा गया, सुखी की ओर से सुनवाते हैं। में होती है, लेकिन हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। बदलाव को लेकर चर्चाएं घर में, क्या कोई बदलाव होने जा रहा है हिमाचल कांग्रेस में? हिमाचल प्रदेश में अभी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। हिमाचल प्रदेश में सारी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से मुकाबला करेगी। आगे भी सर बैठक जारी रहेगी। देखिए, आज की जो बैठक हुई है उसमें महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अभी जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें हमने सबने किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार की दिशा तय करके आगे चुनाव लड़ना है, और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। ठाकुर कौल सिंह, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 2 बार पार्टी का अध्यक्ष रहा हिमाचल प्रदेश का, आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की हिमाचल प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को जो हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं उस सिलसिले में बुलाया था, और इस पर चर्चा हुई है कि कैसे हम कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लाएंगे। और ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही अगले चुनाव में सत्ता में आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण और विकास के कार्य सारे ठप पड़े हैं उनके कारण, और हिमाचल के प्रदेश को दिवालिये के कगार पे खड़ा कर दिया है, उसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जाना निश्चित है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में पूरी तरह विफल हुई है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है, न कोई रसूख है, और न ही हिमाचल प्रदेश में अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आएगी। भाजपा और आम आदमी पार्टी का कोई, लेकिन जिस तरह पंजाब में एक बड़ी जीत मिली है उनको, पंजाब से हिमाचल का कोई नहीं है। हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है और पंजाब में पिछले 12-13 साल से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में इनका कोई जनाधार नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, मेरी भी 40 साल की राजनीति, 8 बार मैं विधायक बना हूं, निश्चित तौर पे अगले चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो कौल सिंह ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। सोनिया गांधी से आज मुलाकात हुई दरअसल हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की, और उसके बाद ये प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही हैं। इस समय आपको बता दें कि चूंकि इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सभी नेताओं को दिल्ली तलब किया। सोनिया गांधी से नेताओं की बैठक हुई, मुलाकात हुई, और उसके बाद ये रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बैठक के बाद बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा है कि बैठक में आगामी चुनाव से पहले रणनीति तय की गई है। हिमाचल कांग्रेस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। होंगे और उसके बाद जो है ना विधानसभा के इलेक्शन होंगे, तो उनके लिए जो है वो मैडम सबके विचार करेगी। तो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस आनंद सर दो सब तो एक मिनट सर, दो सब मीटिंग, वेरी गुड मीटिंग। सबसे पहले कौन है? तो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही हैं। इस बैठक में क्या कुछ रहा, जो मुलाकात आज दिल्ली में सोनिया गांधी से हुई उसमें क्या कुछ रहा, नेताओं की ओर से बताया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, आगामी चुनाव से पहले की रणनीति तय की गई है। कौल सिंह ठाकुर का आपने जो बयान भी सुना, उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे अब हिमाचल में जो मौजूदा सरकार है उसका घेराव होने वाला है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। ये बात हुई कि किस तरह से यूथ को, महिलाओं को, हमने सबको इकट्ठा लेके चलना है। बात करता मैं इतनी। थैंक यू। तो सभी नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार सामने आ रही हैं, और क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की आगामी चुनाव को देखते हुए, वो भी जो है उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर की ओर से बड़ा बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से बीजेपी का जाना तय है। कौल सिंह ठाकुर की ओर से कहा गया।
उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि जो अभी प्रेजेंट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बना है, जो प्रादृश्य बना है, वो सचमुच में एक टेम्पररी अफेयर है। क्योंकि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो कांग्रेस के काम करने का तरीका है, कांग्रेस ने देश बनाया है। आज़ादी से पहले, आज़ादी से बाद में हमारे नेताओं की जो भूमिका है वो अवर्णनीय है और देखा जा सकता है। और उसी की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ भारत को आज, कि हम पूरे अपनी कांग्रेसियत को फैलाए। कांग्रेस की जो बनाई, मैं समझता हूँ जितने भी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आज तक के जितने भी आपके सामने सब कुछ है, जितना अधोसंरचना का जो जाल है वो बिछा है। 5 राज्यों के जो नतीजे हैं उसको चुनौती मानते हैं, उस पर चर्चा हुई कुछ? देखिए, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 5 राज्यों की जो है वो उसे चुनौती मानते हैं। और उसको हम इतना कह सकते हैं कि वो भी, उसका भी मुकाबला कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस आने वाले दिनों में एक ऐसी पार्टी उभरेगी कि अपने बनाए हुए विकास की जो हमारी आधारशिला थी उसको मजबूत बनाते हुए देश को अच्छी गवर्नेंस देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस के नेता दिल्ली तलब सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस के नेता, हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया। आम आदमी कांग्रेस जुट गई है। देखिए, आज कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको दिल्ली बुलाया था। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि अब इलेक्शन गोइंग स्टेट है और उसकी क्या स्ट्रेटजीज बननी है, कैसे हमारा रोड मैप क्या है, उसके बारे में शुरुआती डिस्कशंस हुई हैं और बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। सब लीडर्स ने इकट्ठे होकर एक स्वर में कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश जो है जीतेंगे। और जो थोड़ा हलचल हो रही है, भगदड़ मच रही है, ये अस्थाई फेस है। अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश में इसमें रूलिंग में बीजेपी है। बीजेपी सरकार को हटना है, कांग्रेस को आना है। और उसके लिए पहले एक बार माहौल सेट हो गया था जब हमने 4 सीटें जीती थी, पार्लियामेंट की और 3 विधानसभा की। अब क्योंकि पड़ोसी राज्यों में थोड़ी हलचल हुई है, उसके चलते हुए अब हम स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि कैसे हमें चलना है और क्या क्या इश्यूज हैं, वो सारी डिस्कशन हुई है। और 2 दर्जन जितने भी लीडर थे सभी को मैम ने बड़े ध्यान से सुना और सभी को मौका दिया बोलने के लिए और सब ने अपनी राय रख दी है। और हिमाचल प्रदेश अल्टरनेटिवली जो है सरकार आती है, इस दफ़ा बीजेपी की सरकार है, इस आगे कांग्रेस को आना है और निश्चित तौर पे उसका जो रोड मैप तैयार हो रहा है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। और जो हाईकमांड से जुड़े हुए इश्यूज हैं वो भी उन्होंने डिस्कस किए, जो स्टेट में हमें करना है उसके निर्देश भी हमें दिए। एक हलचल बदलाव को लेकर भी सर कि क्या कोई बदलाव होने जा रहा है कांग्रेस? नहीं, ये हाईकमांड का सब्जेक्ट है। ये जिनको पीछे जा चर्चा हुई है। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के हमारे जो सभी वरिष्ठ नेता हैं वो सोनिया जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें शामिल हुए। सब ने अपने अपने विचार रखे। जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां हैं उनके बारे में अपने अपने सुझाव दिए। सबका ये मानना था कि आने वाले समय में जो नगर निगम का एक चुनाव शिमला का है, विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें सब एकजुट होकर जो है सब मिलकर काम करेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सभी पार्टी के जो नेता हैं उनको निर्देश दिए कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के बीच में जाकर उठाएं और संगठन को और ज़्यादा सक्रिय करने की ज़रूरत है। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में संगठन मजबूत है क्योंकि हाल में ही हमने 4 उपचुनाव जीतकर देश को एक संदेश दिया।
ये ठीक है कि थोड़ा सा निराशा हुई है जो अभी 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, लेकिन हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हिमाचल के लोगों की जो राजनीतिक सोच है वो बिल्कुल अलग है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और सभी नेताओं ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि हम मिलके चुनौतियों का सामना करेंगे और इसी साल जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की सत्ता वापसी राठौर साहब संगठन में बदलाव किया जा रहा है। बीजेपी के साथ चुनौती है, आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार देखिए, आम आदमी पार्टी तो अभी हिमाचल में पैदा हो रही है, अभी तो पैदा भी नहीं हुई है। जब पैदा होगी उसके बाद घुटनों के बल चलेगी, फिर चलना सीखेगी। अभी सफर लंबा है। हमारा मुकाबला निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि हिमाचल की एक रिवायत रही है, राजनीतिक परंपरा रही है कि 2 दलों में ही मुकाबला होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। तो हमारा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी से। राठौर साहब, क्या संगठन में भी कोई बदलाव किया जाएगा? ऐसे कोई संकेत नहीं है। सभी ने मिलकर निर्णय लिया है, निश्चय किया है कि जिस तरह से हमने 4 उपचुनाव में मिलकर एकजुटता से काम किया और आने वाले चुनाव में भी हम एकजुटता से काम करेंगे। आगे तरीके से मीटिंग होने वाली है क्या? अभी मीटिंगें तो होती रहेंगी। हमारे जो प्रभारी हैं श्री राजीव शुक्ला जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे जो संगठन के हैं वेणुगोपाल जी, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो मीटिंगें तो होती रहेंगी क्योंकि अब तो चुनाव है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई है और वो हिमाचल के अंदर भी अब पैर पसार रही है, कैसे देख रहे हैं, कितना चैलेंजिंग होने वाला है? सतेंद्र जैन भी सर दौरा कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो जाके अपने संगठन को बढ़ाएं। अगर वो बढ़ा रहे हैं तो ये उनका काम है, लेकिन हिमाचल में उनको कोई भी जो है रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। थैंक यू। तो कुलदीप राठौर को आप सुन रहे थे। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, जिन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के लिए कि अभी तो वो शुरुआत ही कर रही है, कोई जनाधार नहीं है। लेकिन उसके अलावा बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल बढ़ी है और यही हलचल अब बयानों में नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश पे आज हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस अध्यक्ष ने वहाँ के सारे नेताओं की मीटिंग ली, जो भी वहाँ से महत्वपूर्ण नेता हैं, सबने एकजुटता के साथ हिमाचल प्रदेश में एकजुटता से कांग्रेस को जिताने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की। सबने अपने सुझाव दिए और सबने ये कहा कि सब मिलजुल के कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में लाएंगे और हर हालत में लाएंगे और सबने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई लोग सबने कहा कि आम आदमी पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वोट काटने के जितने वो लोग थे वोट काटने के हिसाब से सिर्फ कुछ जगह पर असर हो सकता है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कुछ हिमाचल में नहीं है, ऐसा उन सारे नेताओं का कहना था। पंजाब में 12 साल से लगे, अभी पिछली बार भी उनका लीडर पोजीशन था, ये समझो ना, हिमाचल उनका लीडर